अच्छा, आज जो टॉपिक है वो ये है कि जो कार्डियक चैप्टर्स हैं उनमें जो ग्राफ्स हैं, स्पेशली जो कार्डियक फंक्शन, कार्डियक आउटपुट का और वीनस रिटर्न का ग्राफ है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसे एज़ इजीली एज़ पॉसिबल समझाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, सबसे पहले जो ग्राफ है इसमें ये है कि इसके लिए एक स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है कि कार्डियक आउटपुट एंड वीनस रिटर्न इज़ द फंक्शन ऑफ द राइट एट्रियल प्रेशर और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पर राइट एट्रियल प्रेशर है, राइट एट्रियल प्रेशर हो या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एक ही बात है। से वाई एक्सिस पे जो है वो कार्डियक आउटपुट या वीनस रिटर्न है। अब ये दोनों एक बात तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे एक ग्राफ जो है वो कार्डियक आउटपुट शो कर रहा है और एक ग्राफ जो वीनस रिटर्न शो कर रहा है। अच्छा, अब राइट एट्रियल प्रेशर में ये होता है कि क्योंकि एट्रिया है, एट्रिया में जितना भी ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है जो ब्लड वेंट्रिकल में बचता है डायस्टोलिक के एंड में, यानी रिलैक्सेशन डायस्टोलिक जो स्टेट होता है इसके एंड में। तो ज़ाहिर है वो सारा ब्लड जो एट्रिया में वही सारा ब्लड वेंट्रिकल में। तो अगर आप उसको राइट एट्रियल प्रेशर बोलो या राइट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलो, वो दोनों रिलेटेड है, तो इसलिए हम उसको एक्स एक्सिस में लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो सबसे पहले हम ग्राफ लिखेंगे वीनस रिटर्न वाला। वीनस रिटर्न में क्या है कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स ये कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जब जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो वीनस रिटर्न के बिल्कुल इक्वल हो जाता है। यानी ये समझ लें कि एक तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये राइट एट्रियल प्रेशर का जो एक्स एक्सिस है, ये तो आपको पता है, इस तरफ लाइन बढ़ेगी तो इसका मतलब है राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरफ जाएगी तो इसका मतलब है कम हो रहा है। तो राइट एट्रियल प्रेशर जैसे जैसे कम हो रहा है वीनस रिटर्न बढ़ रहा है, और एक लिमिट, एक पॉइंट आता है जब वो लेवल ऑफ हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही इसी तरीके से कार्डियक आउटपुट जो है वो जैसे जैसे राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब ये लेवल ऑफ हो रहा है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ऐसे बोलते हैं मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर। ये जो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर है इसका मतलब ये होता है कि जो आपके वेसल्स हैं, बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, उसका प्रेशर, उसमें कितना प्रेशर है। अब ब्लड वेसल्स में जो नॉर्मली प्रेशर होता है वो तकरीबन 6.5 mmHg होता है। अब 6.5 mmHg का मतलब ये है कि 6.5 mmHg वेसल्स में तो है, लेकिन अगर राइट एट्रिया का प्रेशर भी 6.5 mmHg हो गया तो क्या होगा, तो ब्लड वेसल्स यानी जो वेन्स है, आपको पता है कि एट्रिया में कहाँ से ब्लड आ रहा होता है, वेन से। वेन्स में जो ब्लड है वो एट्रिया में आएगा ही नहीं अगर प्रेशर दोनों का इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर बनाई है कि वेन्स हैं, सही है, वेन से ब्लड जा रहा है राइट एट्रिया में। राइट एट्रियम में जो ब्लड जा रहा है वो 6.5 mmHg का अगर उसका प्रेशर हो गया, जो कि वेन का भी है 6.5 mmHg, तो प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है। हमेशा प्रेशर डिफरेंस होता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जो है वो ब्लड जा रहा होता है। जब प्रेशर डिफरेंस ही नहीं होगा तो ब्लड भी नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसमें प्रेशर इक्वल हो गया है, और इसका मतलब ये है कि अब हार्ट जो है वो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, हार्ट स्टॉप हो जाएगा। तो अगर प्रेशर इक्वल हो गया तो हार्ट जो है वो काम करना रुक देगा। अच्छा, इसलिए इस जगह पे जो वीनस रिटर्न है वो बिल्कुल टच कर रहा है, यानी वीनस रिटर्न राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो अगर 6.5 हो गया तो वीनस रिटर्न जो है वो बिल्कुल 0 होगा। सही। अच्छा, अब एट्रियल प्रेशर हमने कम करा, लाइक इधर 4 है तो वीनस रिटर्न इतना है। फिर हमने राइट एट्रियल प्रेशर और कम करा, लाइक अगर 3 है तो वीनस रिटर्न इतना है, तकरीबन 5 लीटर है जो नॉर्मली होता है। उसके बाद और करा और फिर एक पॉइंट आया जब नेगेटिव में चला गया राइट एट्रियल प्रेशर। अगर इतना नेगेटिव में चला जाएगा वहाँ पे मेजर वेन्स जो होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पर जाकर आप कुछ भी कर लो, आपका जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो और नहीं बढ़ सकता। ज़ाहिर है उसकी कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है जो ख़त्म हो जाती है। अब इस वाले लाइन की तरफ आते हैं, कार्डियक आउटपुट। इसमें ये कि राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है। एक पॉइंट आया यहाँ पर जहाँ पर कार्डियक आउटपुट लेवल ऑफ हो गया, यानी अब और जो है वो कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ेगा, चाहे आप राइट एट्रियल प्रेशर कितना भी बढ़ा लें। और ये तो एक सिंपल सी बात है, आप एट्रिया में ब्लड भरते रहेंगे, उसके बाद एक लिमिट आएगा जब आप कितना भी भर लें आउटपुट बाहर आएगा ही नहीं। सही, जितना भी आप ब्लड डाल रहे होते हैं, फिल कर रहे होते हो एट्रियम में, और वो वेंट्रिकल से वो जो आउटपुट आ रहा होता है वो एक लिमिट तक ही होगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। उसके बाद कार्डियक आउटपुट जो है लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने ये मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, यानी यहाँ 6.5 था, अगर आप चाहते हैं 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कैपेसिटेंस वाला। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर प्रेशर। तो अब आपको पता है कि प्रेशर किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो वॉल्यूम पे, इसके नीचे है, अगर आप उस तरफ करेंगे तो पीस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। इसका मतलब है प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए या तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दें, या प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए कैपेसिटेंस को डिक्रीज़ कर दें, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये स्टेटमेंट एक बहुत ही आसान हो गई कि if you want to increase mean systemic filling pressure, you have to increase the volume, blood volume, or by a decrease in venous capacitance। सही है। और अगर इंक्रीज़ हो रहा है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर तो वो कैसे शो होगा ग्राफ में, वो ऐसे शो होगा कि ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी राइट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, सेकंड वाला जो ग्राफ है वो ये है
ये इसमें इस ग्राफ में ये वीनस रिटर्न वही है जो अभी समझाया, कार्डियक आउटपुट भी वही है। जो एक्स्ट्रा बात है वो ये है कि जो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए तो क्या होगा, यानी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसके बॉडी में एक नॉर्मल पर्सन है बल्कि उसके 5 लीटर है, अगर वो 5 के बजाय 6 हो जाए फॉर एग्जांपल किसी भी कोई रीज़न की वजह से, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो ब्लड वेसल है उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स में ज़्यादा ब्लड है तो ज़्यादा प्रेशर होगा। तो अब ये जो है ये मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर है जो पहले नियरली 6.5 mmHg था वो बढ़ गया, सही है। इस वजह से क्या होगा कि मीन सिस्टम में फिलिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो वीनस रिटर्न भी थोड़ा इससे रिलेटिवली ज़्यादा होगा और इससे ज़्यादा कार्डियक आउटपुट, इसी तरीके से कार्डियक आउटपुट भी इससे ज़्यादा होगा। अच्छा, अब ये थर्ड वाला जो ग्राफ है इसमें ये फैक्ट शो कर रहे हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो आर्टरीज़ हैं जिनमें जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, उनमें अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो क्या होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस आ जाए, आपको पता है रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कोई आ गई है। अब ब्लड कार्डियक आउटपुट तो इतनी इजीली नहीं होगा, यानी कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि ब्लड कितना एक्सपेल हो रहा है हार्ट से, तो वो कम हो जाएगा। ज़ाहिर आप रेजिस्टेंस दे रहे हो, रुकावट दे रहे हो, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। इसीलिए ये हो रहा है। राइट एट्रियल प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, पहले भी आप बढ़ा रहे थे इतना, लेकिन क्या था, कार्डियक आउटपुट थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था। अब राइट एट्रियल प्रेशर भी कम हो गया, कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया रिलेटिवली, सही है। और ये वीनस रिटर्न पे भी इफेक्ट आया कि वीनस रिटर्न कम हो रहा है, पहले इतना हो रहा था लेकिन अब जो है राइट एट्रियल प्रेशर कम करने से वीनस रिटर्न बढ़ रहा है, लेकिन पहले से कम। ऐसे ही जो ग्राफ पहले था बिल्कुल वैसे ही, बस पहले से कम हो गया है क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया और ये मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।